नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर यूपी के सुल्तानपुर जिले की सबसे चर्चित मायंक क्षत्रप का धनपतगंज में 63 वर्षों से ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर चला आ रहा मिथक टूट गया है। देश की आजादी से आज तक सुल्तानपुर के धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी भद्र परिवार के आसपास ही रही। हुए इस प्रमुख पद के उपचुनाव भाजपा की पार्वती देवी ने पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की पत्नी साथ ही पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की मां सपा प्रत्याशी उषा सिंह को 2 वोटों के अंतर से हराकर आजादी के बाद पहली बार भद्र परिवार से ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी छीन ली है। कोर्ट के आदेश के बाद हुए उपचुनाव में दोनों खेमों की तरफ से बयानबाजी भी चली, जिसमें पूर्व प्रमुख मोनू सिंह का बयान खासा चर्चा में रहा जब उन्होंने वर्तमान विधायक विनोद सिंह के पिता पर टिप्पणी कर दी कि यह क्या थे, इनके पिता मुंशी थे। आइए पहले सुनते हैं पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू का बयान। गणना हुई है, क्या रिजल्ट आया? हम दोनों चुनाव जीत गए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी सम्मानित गांव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, जो हर सुख दुख हर मुसीबत हमारे साथ खड़े रहते हैं। क्या स्थिति रही? अब चुनाव एक तरफा है। कितने मत मिले हैं? अब उसको तो अभी हमारे पास पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन जो हुआ है करीब 1000 से प्रधानी का चुनाव 1000 के ऊपर से प्रधानी का बीडीसी मोटे कम रहता है, तो उसमें भी अच्छा वोट से चुनाव जीते हैं। असल में जो सूची थी उसमें 1000 तो मृतक हमारे गांव में सूची में वोटर में 5200 वोट में तो 1000 है ही नहीं, और 1500 ऐसे लोग हैं जिनका नाम ही नहीं है, इसलिए परसेंटेज कम हो गया। इस बार विकास का एजेंडा क्या रहेगा? तो गांव में तो अपना घर है, सब विकास तो करने हमको है, कहाँ जाएंगे हम लोग नहीं करेंगे तो। नहीं, एक बार जैसे झटका लग चुका है। कौन सा झटका? कोई झटका नहीं। राजनीति में जितना चलता रहता है। झटका रामदेव धोखा तो उन्होंने दिया गांव वालों को ना, हम लोगों ने धोखा दिया नहीं। जिस उम्मीद और उससे गांव वालों ने उनको चुना, तक किसी की उम्मीद पे खड़े हुए हो। तमाम आपके ऊपर हस्तक्षेप लगते रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? हस्तक्षेप गांव वाले नहीं लगाते हैं, हस्तक्षेप सुल्तानपुर में बैठ के है वो लगाते हैं। यहाँ हस्तक्षेप आप लोग भी यही के अगल बगल गांव के हैं, क्या हमारे अच्छाई बुराई आपको भी पता है, लेकिन जो सुल्तानपुर में बैठे हैं जो अपने आप को बड़े बड़े दलाल टाइप के नेता हैं, वो हस्तक्षेप वहाँ बताते हैं कि ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, वैसा गड़बड़ कर रहे हैं। वो तो कहते हैं आपके घर में बुलडोजर चलेगा। आ जाए ना बुलडोजर। 2 घर बताए ना, एक जेल वाला घर है, एक मायंग वाला, तो पहले कहाँ चलेगा? पहले कहे ना कि जेल वाले घर पे चलाएंगे, मायंग वाले घर चलाएंगे। हम हमारे घर में बुलडोजर चलेगा? इनके बाप दादा कौन से अरबपति थे? इनके बाबा मुंशी थे दीवानी के, आपको न मालूम हो तो जान लीजिए। इनके सगे बाबा इनके दीवानी के मुंशी थे। ये कहाँ है? भू माफिया सबसे बड़े जिले के यही है। इस चुनाव में आपका जिले से एक तरफा विरोध किया गया, पूरे प्रयास किया गया, लेकिन एक तरफा मांग की ये मांग की, इसीलिए हमने सबसे पहले अपने गांव वालों को धन्यवाद दिया। हम दोनों भाई, हमारा पूरा परिवार उनके आजीवन ऋणी है अपने गांव की। जिले से पूरी पावर लगा दी आपको, तो जिले वालों को वोट देना है, उनको तो दलाली करनी है। वोट तो गांव वालों को देना है ना। किसी के सुख दुख में आते हैं हमारे गांव में, कोई बता दे कि हमारे यहाँ दुख पर हमारी मुसीबत में आके खड़े हुए हैं। पार्टी के नाम पे चुनाव जीत के बस इतने जानिए। आज आपने दोनों सीटों को जीता है, इसके बाद 2027 आ रहा है। 27 की तैयारी है, चुनाव लड़ा जाएगा, और इस बार तो डंकी चौक पे चुनाव जीत के आ जाएगा। आप जैसे भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो समाजवादी पार्टी से या जहाँ है वहीं से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा। मोनू भैया, मोनू भैया। इस बयान के बाद सुल्तानपुर विधायक तिल मिला उठे और चुप रहकर अपनी गोद बिछाने लगे। ये कुर्सी ऐसे ही नहीं छीन गई, इसके लिए वर्तमान विधायक सुल्तानपुर विनोद सिंह को इस खेल में बिसात बिछानी पड़ी, तब जाकर यह कुर्सी हासिल कर पाए। हो रहे उपचुनाव पर मतदान के दिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह ने मीडिया से क्या, पहले हम आपको सुनवाते हैं, फिर हम अपने दर्शकों को यहाँ धनपतगंज ब्लॉक का पुराना इतिहास बताएंगे। जिस तरह से यहाँ हो रहा है, हमको लगता है जब से देश आजाद होने के बाद पहली बार इस तरह से यहाँ चुनाव हो रहा है कि यहाँ के बीडीसीओ को पुलिस, यहाँ जितने जिले के अधिकारी हैं सब लग गए उठाने में। चाहे उसके लिए DPRO हो, DSO हो, फूड इंस्पेक्टर हो, नहर विभाग हो, जितने विभाग है सबको लगा दिया गया है।
पुलिस का जो तांडव चल रहा है, हमको लगता है सबको कहीं कहीं सब पता है, चाहे हमारे प्रेस से हो चाहे आम जनता हो। आजादी के समय से आज तक ये भद्र परिवार कब्जे में रहेगा, इस बार भी रहेगा, कोई डाउट नहीं है। चुनाव तो जीतेंगे हम ही लोग, इतना तो श्योर है। शुभ लक्षण मानते हैं। हम अपने दर्शकों को यहाँ का थोड़ा पूर्व का इतिहास बताना चाहते हैं। देश की आज़ादी के बाद से पहले धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख रहे स्वर्गीय बाबू शारदा प्रसाद सिंह से लेकर 2024 तक के पद स्थानीय क्षत्रप रहे मायंक गांव के भद्र परिवार के ही पास रहा। स्वर्गीय शारदा सिंह के बाद उनके पुत्र स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह, पुत्रवधू उषा सिंह और फिर पौत्र यशभद्र सिंह मोनू ने क्रमशः दशकों से लगातार निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख होते रहे। इसे दबदबा कहें या कुछ और। फिलहाल अभी उपचुनाव के पूर्व तक यशभद्र सिंह मोनू के पास प्रमुखी रही, लेकिन एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने के कारण उपचुनाव की नौबत आई तो भाजपा ने मौका देखकर सटीक वार कर दिया। भद्र परिवार का पर्याय बन चुके प्रमुख पद के लिए बीडीसी सदस्य दलित महिला पार्वती को उतार दिया मैदान में। निवर्तमान प्रमुख मोनू सिंह की मां उषा सिंह के खिलाफ मैदान में। भाजपा के रणनीतिकार बने शहर विधायक पूर्व मंत्री विनोद सिंह। बीडीसी सदस्यों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने चाणक्य की भूमिका निभाते हुए मायंक व धनपतगंज के मिथक को तोड़ते हुए धनपतगंज प्रमुख की कुर्सी भी भाजपा की झोली में डाल दी। सपा प्रत्याशी को 81 वोटों में से 39 वोट मिले, जबकि भाजपा को 42 वोट मिले। 2 वोटों की इस जीत ने आज़ादी के बाद से धनपतगंज में कायम मिथक को तोड़ दिया है। धनपतगंज ब्लॉक में पिछले 64 वर्षों से विकास के काम न होने का आरोप लगाते हुए विनोद सिंह ने कहा कि इलाके में एक भी विकास कार्य ब्लॉक के माध्यम से नहीं हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 81 बीडीसी सदस्यों से पूछें कि क्या उनके गांव में उनके नाम का कोई पत्थर लगा है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन जांच को मैनेज कर लिया गया। मंत्री जी, आज उपचुनाव था, एक बड़ी जीत हुई है, वहाँ का लंबा वर्चस्व था भद्र परिवार का, आज वो वर्चस्व टूटा है। क्या मानते हैं आप, किस रूप में देखते हैं इसको? सर्वप्रथम जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्रौपदी जी की जीत हुई है। दूसरा, ये मेरे जहन में ये बात आती थी कि भाई भद्र परिवार कब से हो गया, क्योंकि इनके बाबा तो बाबू शारदा सिंह थे। प्रश्न मन में आया, और ये जो जीत है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं धनपतगंज से इस बार विधायक हूँ, और पिछले 10 वर्षों से आप लोगों ने देखा होगा कि उनके आतंक के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे लोकसभा के माध्यम से हो, और चाहे ये आपका ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से। और जो आतंक, ये जो बातें आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आप सबसे पूछ लूँगा कि आप लोग धनपतगंज कितनी बार और वहाँ कितना इंटरव्यू लिया है आम जनता से, तो शायद किसी नेता के साथ गए हों, चले आए हों। वो एक आतंक का दूसरा नाम है धनपतगंज, जहाँ 64 वर्षों से एक परिवार का ब्लॉक प्रमुख हो, ये अपने आप में ही एक सोचनीय विषय है। और नामांकन कर दिया जाता है, उसके बाद सबसे कह दिया जाता है कि जाके वोट दे दीजिए। और जो धनपतगंज है, जो ब्लॉक है पूरे इलाके के डेवलपमेंट का, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 64 वर्ष में एक भी विकास इसके माध्यम से, आपके ब्लॉक के माध्यम से नहीं हुआ है। और उदाहरण के रूप में हमारे जितने बीडीसी हैं, 81 बीडीसी हैं, दोनों मिला के पक्ष विपक्ष के, किसी से आप पूछ लीजिए क्या आपके गांव में आपके नाम का पत्थर लगा है। इन भ्रष्टाचारों की भी कोई जांच वगैरह कराई जाएगी क्या आगे, जो भ्रष्टाचार हुए? जांच एक बार मैंने लिखा था 2 साल पहले, लेकिन जांच को ये लोग इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। और एक बात बता दें, ये माननीय हमारी नेता मेनका जी ने
ये कई बार बात उठाई है कि ये लोग जितने ईंटें ब्लॉक प्रमुख में लगे, ये धनपत में लगे हैं, सब भाजपा परिवार के ईंट लगे हैं। अब याद देख लीजिए, एक सड़कों को कई बार पेमेंट किया गया है। कौन कहेगा, कौन आपत्ति करेगा? भाई एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो आपत्ति करे। किसी की हिम्मत नहीं कि आपत्ति कर सके। जीत के बाद अब तो जनमत आपके सत्ता साथ परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन में क्या नहीं चीजें आप इस सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा हमको एक दलित बिरादरी से एक द्रौपदी जी मिल गई हैं, पार्वती जी मिल गई हैं, और मुझको 100% यकीन है ये सारे बीडीसी का काम करेंगी, प्रधानों का काम करेंगी और डेवलपमेंट का काम करेंगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की। पार्टी प्रत्याशी के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे चाणक्य विधायक विनोद सिंह ने उपचुनाव की जीत के बाद भद्र बंधुओं पर राजनीतिक हमला बोला। कहा, मुझे फक्र है कि मेरे बाबा मुंशी थे। 25 मुकदमे वाला अपराधी मुझसे क्या रखेगा रार। आगे कहा कि इन सब का हश्र तो होना ही होना है। कहा, इनकी तो अब शुरुआत है अभी। बांग्लादेश व सद्दाम हुसैन का दिया उदाहरण। मंत्री जी, भट्ट परिवार से आपसे क्या मामला चल रहा है? तो हमेशा आरोप आप ही को ऊपर लगाते हैं। भद्र परिवार से यहाँ तक मुझको याद पड़ता है कि रार नहीं हो सकते, इसलिए इनके दादा को मेरे पिताजी ने ब्लॉक प्रमुख बनाया था। तो भारत सरकार में मंत्री थे इंदिरा जी के साथ। फिर इनके पिताजी तो बाबूजी ने अपने कॉलेज में नौकरी दी। उनके इंतकाल के बाद मैंने इनके बड़े लड़के सोनू को नौकरी मैंने दी। तो रार का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। अब इन सब के दिमाग में ये है कि अपराध करके मैं समाज में वर्चस्व कायम कर सकता हूँ। एक जनपद सुल्तानपुर का एक राजनीतिक बता दें आप, जिसके पास 20 कल मैं इनका देख रहा था, जिला पंचायत का और ये इनका वो एफिडेविट वगैरह देख रहा था, तो खुद इन्होंने 25 मुकदमे इनके खिलाफ है। ये 25 मुकदमे वाला अपराधी मुझसे क्या रार रखेगा भाई? अच्छा, ये मेनका जी हारी और उस चुनाव को लेकर तो ये मामला तो नहीं देखा जाए? नहीं आपको मैंने एक बात बता दी कि जो भाई अगर मैं अपराध की दुनिया में होता, क्योंकि ये अपराध की दुनिया में अपराधी हैं, तब तो बात समझ में आती कि हमारे इनकी रार है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने 15 साल वकालत की है। मेरे चाचा इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे। मेरे बड़े पिताजी सिविल कोर्ट के वकील थे। और एक बात इन्होंने ये भी शायद कही है, शायद नहीं कि यकीनन, कि मेरे बाबा मुंशी थे। अरे मुझे फ़ख्र है इस बात का, मुझे इस बात का घमंड है कि वो आदमी अपने बलबूते पे बैठ के अपनी कमाई करके और अपने बच्चों को उन्होंने पाला और इतना बड़ा वकील बनाया। मोनू सिंह के ऊपर अभी आरोप लगाए हैं कि आप जो है माफिया किस्म के हैं, जमीन का काम करते हैं, ऐसे आरोप। भाई एक बात ही बता दो, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं। आप उनसे अगर एक सवाल देखिए, सवाल करना भी सीख लीजिए। पत्रकार हैं तो उनसे पूछिए कि साहब आप ये आरोप लगा रहे हैं तो कोई साक्ष्य है आपके पास? मेरे ख्याल से 15-20 साल से हमने कोई ज़मीन खरीदी ही नहीं। आज़ादी के बाद से
आज जो है आपने आप बहुत बड़ा तिलिस्म तोड़ा जिसका श्रेय आपके ऊपर जा रहा है। निश्चित रूप से इसलिए कि जनमानस देखिए, अगर पूरे एशिया का उठा के आप देखते हैं, आप बांग्लादेश में आपने देखा क्या हुआ, हश हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा आपने देखा, लीबिया में क्या हुआ आपने देखा, ये आपके सद्दाम हुसैन का आपने देखा। तो इन सब का ये हर्ष तो होना ही होना है, इनकी तो अब शुरुआत है ये। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी चैनल को सब्सक्राइब करें।